जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल तो था नहीं, तो मुझे भी पूरी सच्चाई बताना है लोगों को कि सच्चाई है क्या आप लोगों को। तो मेरा यूट्यूब चैनल मैंने अभी अर्जेंट में बनाए हो, ताकि जो अभी वीडियो डाला गया कुलसुम की तरफ से, तो वो उसमें पूरा आधा सच है और आधा झूठ है। तो मुझे आप लोगों को ये पूरा बताना है सच, कि जैसे कि अभी कुलसुम ने बोली है ना कि भाई आदमी रह के उसकी इज्जत नहीं है, खाली बस कमाना कमाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि मेरा शौहर एक ही है और अजीम नाजा है, और उसको पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में लोग जानते हैं और उसकी बहुत इज्जत है। अल्लाह उसकी इज्जत बरकरार भी रखे। और एक वाहिद है मेरा शौहर, और जैसी बात है कि इज्जत नहीं देती है, तो वो तो देखो एक शौहर कैसा है, वो मेरा दोस्त है पहले। और हम लोग जब शादी हुई, जब से मैंने ये बात रखी तो उसके आगे अजीम के कि भाई हम लोग एक दोस्त बन के रहेंगे। तो अब दोस्त बन के रहेंगे तो जिंदगी हमेशा हंसी खुशी से गुजरेगी। अगर मैं बीवी बन के रहूंगी, तू शौहर बन के रहेगा, हम दोनों एक दूसरे पे चढ़ेंगे बैठेंगे झगड़े होंगे। इससे अच्छा भाई हम लोग दोस्त बन के रहेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 24 साल हो गए मेरी शादी को भी, तो एक ही शौहर है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी कमाने दमाने वाला है, और वो मरे दम तक वो एक ही रहेगा। तो और जैसे कि मेरी बात, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा, अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि मैंने जब से होश संभाले हो, मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा खासा कमा लेते हो कि अल्लाह के और मेरे गरीब नवाज के सिवा किसी की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि अभी वीडियो डाला गया कुलसुम की तरफ से कि पठान दोस्त नहीं सांप है आस्तीन का, तो आज 7 साल से तेरी मेरी दोस्ती थी। जब तेरे को सांप नहीं दिखे पठान, जब तेरे हर अच्छे बुरे वक्त में खड़ी थी, और तू आज लोगों को तेरे आदमी का बता रही है। यही आदमी की तूने दुनिया के सामने कितनी बुराई करी है, दुनिया को जिसको सामने करी उन सबको पता है कि कितने आदमी, ये जो आदमी की तू बात टॉपिक स्टार्ट की है ना, ये आदमी की तूने लोगों के सामने कितनी बुराई करी है, उसको क्या नहीं बोली है तूने, लोगों के भी सामने बोली और मेरे भी सामने बोली है। तो उसको तूने क्या एक्सप्लेन करी, और लोगों को दुनिया को तू क्या बता रही है कि इसके वजह से झगड़ा हुआ, बच्चों के वजह से झगड़ा हुआ। तो बच्चे भी 7 साल से जब मेरे से दोस्ती हुई, तो अल्लाह जानता है मेरे को बच्चों से कोई जलन नहीं, और बच्चों को मैंने जैसा मेरे बच्चे वैसे उनको समझे हो, वैसे उनको समझे थे। आप लोगों को पूरा सच बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को भी मालूम पड़े कि सच क्या है। और रही बात मनोज की, तो मनोज की जो बात है, वो जो तूने जैसे अपनी खुद अपने मुंह से बोली कि मेरा घर बच गया, तो वो अल्लाह ने बचाया, बाद में जरिया मुझे अल्लाह ने बनाया। जब तेरे को कोई चीज़ का मालूमात नहीं था, कोई चीज़ का इल्म नहीं था, तो वो चीज़ में तेरे को मैंने हर चीज़ में मैंने आगे बढ़ाई, हर चीज़ में तेरे को मैंने हमेशा इज्जत दी, आगे तेरे को बताई कि दुनियादारी ऐसी होती है लाले, ये बैंक बैलेंस ऐसा होता है, आईटी फाइल ऐसा होता है, ये चीज़ें ऐसी होती है, पैसा ऐसा संभाल, पैसा ऐसा बना, ऐसा कर वैसा कर। ये सब चीज़ें मेरे को बोलना नहीं था, मेरे को बता करके जताना भी ज़रूरी नहीं समझती हूँ मैं, मगर आज तूने मेरे को मजबूर कर दी कुलसुम कि मुझे ये बताना पड़ रहा है लोगों को। और इतना तू गिर सकती थी ये मैं तो कभी सोची भी नहीं थी। और रही बात रिसोर्ट की, रिसोर्ट में क्या हुआ था कि अब सोचो, अब एक चीज़ आप लोग मुझे बताओ कि जो मरियम भाभी के वहाँ जो गए थे हम लोग, तो वहाँ पे जूली को मरियम भाभी ने बुलाई थी कि क्योंकि समीर भाई जो जूली को लेके जा रहे बगदाद शरीफ, उनके पैसे से, तो और वहाँ ज़ारा जामिन भी आ रहे थे। तो जूली ने मुझे बोली कि पठान मेरे को मरियम आपा और समीर भाई पासपोर्ट लेके बुला रहे, तो मैं जा रही हूँ। तो मैंने उस पर क्या बोली कि जूली चलो मैं भी चलती हूँ, मेरे को भी कंटाल आ रहा है, मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो ज़ारा जामिन भी आ रहे, तो हम लोग सब दोस्त मिलके बैठेंगे और वहाँ पे थोड़ा इंटरटेनमेंट करेंगे, मस्ती मजाक होएगा। तो वहाँ पे वीडियो नहीं बनाने का मतलब, और गए हम लोग। तो मरियम भाभी को मालूम नहीं था कि मैं आ रही हूँ। जूली ने बाद में मरियम भाभी को फ़ोन करके बोली कि पठान भी आ रहे, तो आप कोई किसी के वहाँ जाएगा तो कोई मना तो करेगा नहीं, सीधी सी बात है। अब मेरे वहाँ भी घर पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेहमान आएगा तो सर आंखों पे, तो वैसा हम लोग वहाँ पर गए, और अल्लाह जानता है वहाँ कोई प्लानिंग नहीं हुई, और मैंने मेरा पासपोर्ट दी ने, ज़ारा जामिन ने पासपोर्ट दिए और जूली ने पासपोर्ट दी, और वहाँ रीना वीडियो बनाने लगी। तो ज़ारा ने क्या बोली कि वीडियो मत बनाओ, रहने दो, मगजमारी खाली पकड़ कर नहीं चाहिए। तो उस पर मेरा ये जुमला था, ये मेरी ईमानदारी थी कि मैंने क्या बोले, नहीं जाने दो, लाले को बोल के नहीं आए, अच्छा नहीं लगेगा उसको, वीडियो नहीं बनाते। ये बात वहाँ पे हुई। और रिसोर्ट की बात रही, बात रिसोर्ट की, तो वो मैंने बोले कि चलो एक रिसोर्ट का प्लान बनाते हैं अपन लोग,
अपन लोग वहाँ सब जाते कि पूरे महिला मंडल जाते और मरियम भाभी को भी बोलते कि चलो, और जारा जामीन को भी हम लोग सब वहाँ पे जाते और कुलसुम को भी बुलाते। मतलब मेरा उसका थोड़ा बहुत किटपिट चल ही रहा था, हम लोग का थोड़ा बहुत चल ही रहा था ऐसा। तो मैंने क्या बोली कि जामी वो जो चीनू को बोली मैंने, चीनू तुम है ना कुलसुम की बेस्टी है, तुम उसको फ़ोन करके बोलो कि रिसोर्ट में हम लोग 10 साल का प्लान, देखो मेरा प्लान ये था, अल्लाह जानता है बाखुदा कि मिलने का प्लान था, इसलिए मैंने वो प्लानिंग करी थी कि रिसोर्ट में अगर लाले आएगी तो हम लोग सब मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। बाखुदा अल्लाह जानता है कोई गलत प्लान की वजह से ये प्लानिंग नहीं बनी गई। और जो रही बात 10 साल की, वो मरियम भाभी के घर में नहीं हुई, वो जारा जामीन भी गवाह है। वो बात लिफ्ट में हम लोग की हुई कि तुम ये बोलना फ़ोन करके कि 10 साल हमारी दोस्ती को हुए, इसके लिए हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे, तो तुम कुलसुम को चिनू तुम फ़ोन करना, तुम उसकी बेस्टी है वो तुम बोलना। तो ये चीज़ बात हुई कि बेस्टी ने कुलसुम को फ़ोन करके बोली कि ऐसा ऐसा है, और हमारा ये इंटेंशन था, और ख़ास मेरा इंटेंशन था, मेरा प्लानिंग था कि लाले वहाँ आएगी और सब मिल जाएंगे जैसे मेरे बर्थडे के टाइम हुआ था। तो मैं कहाँ गलत हूँ मुझे ये बताइए। मैंने तो अच्छे के लिए सोची ना कि सब मिल जाएंगे, सब एक हो जाएंगे। तो इसमें वो अलग थिंकिंग पे जा रही है, वो नेगेटिव सोच रही है, पॉजिटिव नहीं सोच रही है। तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं बोल भी रही हूँ कि लाले जब रिसोर्ट में आई, जब मरियम भाभी आए, आयान ने मेरे को फ़ोन किया, बोले लोकेशन भेजो कि किधर आने का है। तो मैं मेरे घर पे रहूँगी तो यहीं का लोकेशन भेजूंगी ना। तो कुलसुम के और मरियम भाभी की फ़ोन पे बात हुई, क्या बात हुई वो उन लोग को मालूम बराबर। तो कुलसुम ने ये बोली मरियम भाभी को कि तुम रिसोर्ट में पहुंच के मेरे को फ़ोन करना। अब मैं मेरे घर पे थी तो मेरा ही लोकेशन जाएगा ना। तो मरियम भाभी इधर मेरे घर के नीचे आई, और वहाँ आए तो हम लोग हमारी गाड़ी में, और मरियम भाभी तो मेरे साथ में रीना, और हम लोग 3-4 दिन थे गाड़ी में। तो मरियम भाभी को क्या बोले कि हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, मस्ती मजाक करते हुए हम लोग जाएंगे। अब जैसे रिसोर्ट में पहुंचे तो वो हूर को होने लगी बहुत उल्टी, उसकी तबीयत हो गई ख़राब। तो मरियम भाभी वहाँ पे बहुत डिस्टर्ब हो गए, वो बच्ची के इसमें उलझे रह गए। तो उसमें 6-7 7:30 बज गया बराबर है। और तो वो उसमें फिर हम लोग लेट स्विमिंग पूल में उतरे। तो फिर मरियम भाभी 10-15 मिनट के बाद स्विमिंग पूल से बाहर आए। फिर तुरंत उन्होंने मरियम को कुलसुम को फ़ोन लगाए कि कुलसुम तू कहाँ है, अभी तक आई नहीं। तो कुलसुम ने बोली नहीं मैं नहीं आ रही हूँ आपा, मैं नहीं आ रही हूँ। अरे बोले नहीं मत ऐसा मत कर, आ जा कुलसुम आ जा। नहीं आ रही हूँ करी। इतने देर में जैसी फ़ोन मरियम भाभी ने रखी, 10 मिनट में कुलसुम सामने से आ गई। जैसी कुलसुम आके बैठी तो मरियम भाभी वहाँ पे उसके पास, कुलसुम के पास गए और जारा आए स्विमिंग पूल में। और अल्लाह जानता है ये जो भी बात है, अल्लाह का रसूल जानता है, ये एकदम सच्चाई है। और जिसको यकीन करना है एतबार करेगा, और नहीं करना है उसको अल्लाह देखेगा। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जारा आई और आके बोली कि चलो उधर कुलसुम आइए करके, उधर पे सब चलो। कुलसुम और मरियम भाभी भी वहाँ है बैठे। तो चलो चलिए कुलसुम आई, केक अब भले उसमें झूठी बोले, चलो मानते हैं कि अगर हमको मिलना है, अगर कोई दोस्त है अगर मेरे को मिलना था करके मैंने भले झूठी बोले, मगर मेरा सोच क्या थी कि मिल जाए हम। इसमें मेरी क्या गलती है मेरे को ये बताओ। वो चीज़ वो नहीं सोच रही कि लाले ने चल जो भी करे मिलने के लिए करे, कि वो उसको वो अगेंस्ट में लेके जा रही कि मेरे लिए प्लानिंग करे। अल्लाह जानता है कोई प्लानिंग नहीं करे, और कोई प्लानिंग करता ना तो उसकी प्लानिंग में मैं आते भी नहीं थे। मेरी इतनी सच्ची और वफादार दोस्ती थी। और मेरे साथ फिर ये हुआ कि वहाँ पे केक काटे, कुलसुम ने केक लेके आई थी, उनके लिए गिफ्ट भी लेके आई थी। केक काटे हम लोग ने। केक काटने के बाद में चलो ठीक है, वो केक काटे उन लोग ने आपस में, केक वेक कटा। उसके बाद में क्या हुआ, सब फिर सलमान भी आया था, वो भी, और एक जन लड़का कोई था कुलसुम के साथ में। तो उसके बाद में मरियम भाभी बैठी कुलसुम के पास, हम लोग सब, मैं भी बैठे थे उधर, कुलसुम के ब्लॉग में देख लेना, सब बैठे। वो मरियम भाभी बातचीत कर रही है, फिर वो अपने रूम में चले गए कि तुम लोग बैठो, तुम लोग बातचीत करो। उसके बाद जारा जामीन गवाह है, कुलसुम, मैं और जारा जामीन, हम लोग चारों जन बैठे थे। कम से कम मैंने कुलसुम को, अल्लाह जानता है ये मरती रात का टाइम है, मैंने उसको 1.5 से 2 घंटा समझाई हो। मेरे पास गवाह भी है, जारा भी गवाह है, जामीन भी गवाह है।
मैंने उसको 1.5-2 घंटा समझाया, लाले ऐसा नहीं है, ऐसा गलत फहमी है, लाले ये नहीं है, लाले वैसी गलत फहमी है, लाले ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा तू गलत सोच रही है, गलत समझ रही है। पूरी तरीके से उसको 1.5-2 घंटा। अगर आप भी सोचो अपने अगर दोस्त को, अगर किसी को जिसको आप दिल से दोस्त मानते हो, एक वाइफ दोस्त है अपना, जो अपने हर हरे अच्छे बुरे वक्त में वो जब जो कुलसुम बोल रही मेरे बच्चे लोग से जलती है, आप लोग ने खुद देखे मैं सोफी की शादी में कितना खुश थी। हाँ, और मैं सोफी की शादी में वही थी, वही रह रही थी, सबसे आगे मैं थी, नाचने में, गाने में, हर चीज में, खुशी में बोलो, हर चीज में बोलो, सबसे ज्यादा खुश मैं रहती थी। हाँ, मैं कभी ना उससे चिड़ी, ना उनके बच्चों से चिड़ी, ना उनके घर वाले से। हाँ, मैं ये बोलती थी, लाले पैसा संभाल, लाले पैसा संभाल, देख बुढ़ापे के लिए, सहारे के लिए अल्लाह के सिवा कोई नहीं आएगा। आज पैसा है तो इज्जत है, लाले तू पैसा अपना सेविंग कर, सेव कर। तो मैं क्या गलत सिखाती थी? हाँ, वो अल्लाह जानता है, मैंने कभी गलत सिखाई नहीं, वो खुद भी जानती है। और आप लोगों को ये बता दूं कि कुलसुम भी अच्छे से जानती है कि मैंने कभी उसके लिए कोई पैसे के लिए दोस्ती नहीं करी, कोई लालच के लिए दोस्ती नहीं करी। वो खुद भी ये जानती है कि पठान अल्हम्दुलिल्लाह खुद कितनी, वो खुद ने अभी बताई भी है कि पठान खुद खर्चा करती थी। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं। और हमारी केजीएन महिला मंडल भी जब स्टार्टिंग में नहीं, बाद में भी लोग खर्चा करने लगे, देने करने लगे। पहले तो मैं खुद ही नहीं लेती थी, वो क्यों झूठ बोले, वो लोग देते भी थे तो मैं नहीं लेती थी। मैं बोलती थी नहीं, तुम लोग खाली दुआ करो। हाँ, और वो लोग मेरे पुराने दोस्त थे। हाँ चलो ठीक है, बाद में लोग 2-4 महीने से देने लगे होटल का, ठीक है चलो, वो मैं मानती हूँ बराबर। तू हम लोग के झगड़े में तू उन लोग को क्यों पीस रही? मैं बोली भी थी बाकायदा कि उन लोग का कोई लेना देना नहीं है, कोई महिला मंडल वाले लोग नहीं भड़काए। मैंने रिसोर्ट में तेरे को समझाई थी, 1.5 घंटा समझाई, इतना समझाई। अगर तेरे दिल में रहता ना कि अपने को शट आउट करना है, मिलना है, तो तू समझ जाती, मगर तू सुनने को तैयार नहीं थी। और रही बात तू बोल रही ना, रात के 2-2:30 बजे तू वहां से निकली तो आया था फोन कि आफरीन की तबीयत खराब है। हाँ, जब इंसान, आप बताओ मेरे को, उसकी बच्ची की तबीयत खराब थी, मेरे सामने फोन आया था, तो चलो ठीक है। अब उसके लिए मैंने, देखो मेरे दिल में ऐसा काला कपट रहता तो मैं इसको जानबूझ के बोलती थी नहीं रुक रुक रुक। अब बच्ची की, उसकी आफरीन की तबीयत खराब सुन के मैंने भी ज्यादा नहीं बोली उसको, एक बार भी नहीं बोली, क्यों झूठ बोलूं, जो बात सच है ये 2 फरिश्ते सुन रहे हैं और अल्लाह सुन रहा है। तो उसकी मेरी नजर मिली। जब आप एक बात बताओ, अगर आप अपने दोस्त को 1 से 1.5 घंटा इतना समझाओगे, इतना समझाओगे, जिसके लिमिट की प्यार है, उसके बाद भी इंसान वो नहीं समझेगा, तो आप क्या करोगे? उससे बात करोगे उसको और फिर रिटर्न वापस समझाओगे? जब उसकी मेरी नजर मिली, हाँ मैंने नहीं रुकाए। जब इतना समझाने के बाद भी तू नहीं समझ रही है और तू मेरे को नाक बोल रही है, नाक बोल रही है, तू पहले अपना गिरेबान झांकना कुलसुम। हाँ, तू खुद सोच, मैं कहाँ पे तेरे साथ गद्दार थी और कहाँ तेरे साथ बेवफाई बेईमानी करी हो। और रही बात जो तू बोल रही है ना तेरे को फंसाने की, मेरा अल्लाह और मेरे गरीब नवाज हाजिर नाजिर रख के बोलते हो, मैं ये सब, मेरे खून में गद्दारी नहीं है। अगर मैं बोलने जाऊं ना तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, मगर नहीं, मेरे में और तेरे में फिर कोई फर्क नहीं रहेगा कुलसुम। मेरे में खून है असल पठान का, इसीलिए मैं ना एकदम मैं लोगों को, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, मेरे को सच्चाई बताने का था, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाए। और वो सायरा आपा को भी और मरियम भाभी को भी, जबरदस्ती महिला मंडल को भी तू बेमतलब का घसीट रही है। जब उन लोग रिसोर्ट में तेरे पास महिला मंडल वाले आए, हाँ, तूने उन लोग को क्या बोली, ए चलो हटो जाओ, कोई मेरे से बात नहीं करना, तो उन लोग को तूने मुंह पे बेइज्जत करी। उन लोग कैसा, फिर उन लोग साइड हो गए तुरंत। तू ये नहीं बताई कि पूरी बात क्यों नहीं बताई? अगर तू सच्ची रहती ना कुलसुम तो तू पूरी बात, और मैं तो जो बता रही हूँ ना अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोल रही हूँ। और रही बात वो लाली की, आप लोग मेरे को ये बताओ कि मेरे घर में मेरी समधन का इंतकाल हुआ था और लाली मेरे को बोल के नहीं आई थी। अचानक वो लाली आपा सूरत से आई, जैसे हम लोग रिसोर्ट के लिए निकल रहे थे, लाली आपा मेरे घर में घुसी और आई, सलाम दुआ करी। मिले, अरे लाली आपा तू अचानक कैसे आ गई? बोली भी नहीं। अरे बोले वो दामाद की माँ का इंतकाल हुआ ना, तो मैं घर में बैठने के लिए आई दामाद के। मैं बोले अच्छा चल हम लोग रिसोर्ट जा ले, लाली आपा तू भी चल। तो बोले ठीक है हाँ चल, उनको मैं लेके साथ में गए। फिर बाद में वहाँ रिसोर्ट में लाली आपा को कुलसुम तूने क्या गाली दी, क्यों रे मादर चौथ, तू बोल के आई क्या? हमेशा तू बोल के आती है। हाँ, तू बड़े इंसान बुढ़ी औरत को तू पहले गाली दे रही है। मैंने ये चीज तेरे को बोली भी आके, कुलसुम तू गलत कर रही है,
तू गाली इतने बड़े बुढ़े इंसान को दे रही है, हाँ, तो तेरे को शर्म आना चाहिए। तू क्यों गाली दे रही हो अपने माँ से बड़ी उम्र की औरत, 60-70 साल की औरत, तो उसने तेरे को सिर्फ मजाक में बोली चल ना, तूने उसको गाली क्यों रे मादर चौथ, हमेशा तू आती है, हाँ, बोल के आती है, और अभी डायरेक्ट तू पठान के वहां आ गई, तो देखो उसमें भी बुरा किसको लग रहा है आप लोग देखो। और सीधा उठा के उसने खाली लाली ने बोली जान देना भोसड़ी, मजाक में बोली वो बुढ़ी औरत ने। इसने उठा के उसको इतना जोर से लाफा मारी कि वो बेचारी औरत को जगह पे काला काला हो गया। फिर भी मैंने उस कुलसुम को जाके सबके सामने नहीं चिल्लाई, मैं उसको अकेले में जाके चिल्लाई कि लाले तूने ये गलत करी, एक बुढ़े औरत पे तूने हाथ उठाई, हाँ, तेरे को शर्म आई, अच्छा करी तूने, हाँ, तूने गलत करी। बोली नहीं तेरे को नहीं दिखा कि उसने गाली दी। मैं बोली लाले पहले गाली तूने दी, और वो मेरे को बोल के, खुद भी मेरे को बोल के नहीं आई थी कि वो मेरे वहां आ रही है, वो अचानक आ गई कि मेरे मेरी समधन का इंतकाल हुआ था, इसके लिए वो अचानक आ गई। और रही बात ये बोल रही है जो होटल की रूम की बात, अभी आप लोग एक बात बताओ मेरे को कि अभी मैं मेरी मैयत में मेरी समधन, तो ये बात मैंने उसको अकेले में जाके बोली, मरियम भाभी वहाँ खाली बैठी थी, कि तूने इतनी बुढ़ी औरत पे हाथ उठाई, हाँ, तूने पहले लाले गाली दी, तेरे को उसने मुस्कुरा के खाली बोली भोसड़ी, तो तूने फन करके इतना जोर में एक लाफा मार दी अपनी माँ की उम्र की औरत को, हाँ, और तू इतना तो लिहाज कर दी, हाँ, ये स्टोरी पे, ये इंस्टाग्राम पे, ये मेरी तरफ से पहल हुआ नहीं था, ये तेरी आदत है, तेरी फितरत है कि तू अच्छे से रहती है, इतना अच्छे से रहती है, फिर बाद में सब पूरा सोशल मीडिया पे तमाशा, यूट्यूब पे तमाशा, ये सब देख, मेरे खून में नहीं तो मेरे खानदान में नहीं, इसके लिए मैं नहीं चाह रही थी, मगर ये शुरुआत तूने करी, मेरे को मजबूर तूने करी कुलसुम, नहीं बोलने का था मेरे को, तूने मजबूर करने के लिए ये लगाई। और रही बात तूने जो बोली है ना कि मुस्तूब जब मनोज गया था, जब तेरे घर पे आया था, तब वो वीडियो भी मेरे पास है, तूने उसको घर से कैसा भगाई थी, हाँ, तब मैंने उसको भगाई थी तेरे घर से, तूने उसको भगाई थी ना, हाँ, को आज वो सब अच्छे हो गए, नहीं, जो जिसको तू गलत ठहरा रही है, आज सब में मेरी बुराई, आज सब पठानी बुरी है, पठानी गलत है, बाकी सब साहूकार है, सब दूध के धुले, वो तो अल्लाह जानता है और अल्लाह का रसूल जानता है। मैं अगर गद्दार रहूंगा ना तो अल्लाह मेरे को दिखाएगा, और तूने जो मेरे साथ गद्दारी करी ना, तू गद्दार रहेगी ना, अल्लाह तेरे को दिखाएगा। और मेरा तो अल्लाह मेरे गरीब नवाज जानते, मैंने एक एक बात जो बोली हूँ ना, ये एकदम सच्चाई है, और तू भी जानती है कि ये एक एक बात, और जितने भी थे रिसोर्ट में मेरे पास सब गवाह है, अगर आप लोग बोलेंगे मैं सबको लेके वीडियो बनाऊंगी कि ये बात में से मेरी एक भी बात